हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्त, आज मैं एक नया चैप्टर, यूनिक चैप्टर लेकर आया हूँ। वो है लघुगणक लॉगरिथमिक्स। क्लियर? ये चैप्टर मैंने क्यों लाया, इसका पहले पर्पस आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक कंपटीशन एग्जाम है, पहले ही बोले हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल चैप्टर है ना दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस, फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, जो भी औसत, ये 90% स्टूडेंट बना देते हैं। लेकिन लोग डरते हैं लॉगरिथमिक से, 10th तक लॉग नहीं पढ़ते हैं। तो लॉग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 3 क्वेश्चन आने का मतलब कि 15 नंबर फिक्स, और वहीं 3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो रिजल्ट में जो रैंक होता है ना दोस्त, बहुत आकाश जमीन का अंतर आ जाता है। तो मैं लॉगरिथमिक इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप लोग डरिएगा नहीं, लॉग के क्वेश्चन को खोजिएगा कि किधर है, बना लेंगे इजी है। लॉग है क्या, ये पहले जानेंगे। लॉग क्यों पढ़ते हैं, लॉग का जनक किसे कहते हैं, लॉग हमारे मैथ की दुनिया में क्यों आया, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को जब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना, तो उसका जज्बा ही कुछ और बात है। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए चलते हैं। लघुगणक लॉगरिथमिक 10th तक नजर नहीं आती है, तो ये है क्या? तो देखिए दोस्त, लॉग जो है एक्सपोनेंशियल, घात और घातांक वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़ा करते थे, 2 के पावर 10, 2 के पावर 5 या 3 के पावर 10, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसी में लॉग का निर्माण किया गया था। क्लियर मेरे दोस्त? तो लॉग के निर्माण किए कौन, लॉग के खोज कौन किए, लॉग कौन लाए? तो दोस्त, लॉग का जनक अगर बोला जाए ना, लॉग का फादर्स बोला जाए ना दोस्त, तो जॉन नेपियर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने, जॉन नेपियर ने लॉग का खोज की और उन्हीं को लॉग का फादर्स कहा जाता है। क्लियर? आप लोग एकदम आराम से सोचिएगा, जॉन नेपियर कौन थे? जॉन नेपियर। तो उन्होंने लॉग में बताया क्या? कुछ नहीं बताया। जो जैसे देखिए, क्या उन्होंने क्यों खोज किया, जो देखते हैं। तो इसे देखिए, यदि 2 के पावर 3 है ना दोस्त, आप सिंपल से लिख दीजिएगा कि ये 8 आंसर होगा। ठीक है? ये पावर इंडेक्स के क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं बेस, आधार। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं घात, पावर। और ये जो है ना दोस्त, ये हमारा, इसका क्या आया, रिजल्ट आया, संख्या आ गया। क्लियर? इसका जो रिजल्ट आया है 8। तो ये सिंपल, जैसे 2 के पावर छोड़िए, जैसे 3 के पावर 2, तो हम आराम से लिख देंगे 9। क्लियर? लेकिन जब जॉन नेपियर ने इस पे अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि जब आ जाए a के पावर x, a के पावर क्या आ जाए x, और ये रहे b के फॉर्म में, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसी को, जटिल जटिल प्रश्नों को सिंपल वे में लॉग लगाकर उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया। लॉग में उन्होंने बताया कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे, तो लॉग अगर a के पावर x रहे, क्या रहे, लॉग अगर a के पावर x और a b है, तो लॉग जब लगा देंगे ना, देखिए हाँ, तो उन्होंने जब लॉग लगाया, क्या लगाया, लॉग, तो ये जो बेस है ना, ये बेस रह गया है, लेकिन ये जो संख्या है ना, ये पावर बन गया, और ये जब पावर था ना, ये संख्या बन गया। यही रिलेशन उन्होंने दिया था कि जब पावर वाले संख्या आते हैं, तो जब लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉग। इस बेसिक को इतना अच्छा समझना ना कि इसी से सारा रिलेशन बनता है। तो उन्होंने बताया कि जब एक, क्या बताया, आधार और एक पावर घात, और उसके बराबर क्या आ गया, संख्या। तो उन्होंने बोला कि जब इसको लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉग, तो बेस में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो संख्या है वो पावर बन जाएगा, और जो पावर है जो वहां पे संख्या बन जाएगा। ठीक है? यही उन्होंने लॉग का बेस दिया था। जैसे अब जब इसको लिखेंगे ना दोस्त, या इसी को लिखेंगे ना, तो लिखेंगे लॉग, ये बेस है 3 के पावर कितना, 9, और बराबर कितना, 2। ठीक है? यही बोले थे कि लॉग एकदम इजी वे में, जैसे जितना रहे, जैसे ऐसा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रहा ऐसे दोस्त, जैसे 3 के पावर 310 रहा, अब बराबर रहा क्या, मान लिया कि कितना, 2। ठीक है? तो इसको अगर लिखना रहे, इसको लॉग में,
तो ये हो जाएगा log 3 के पावर 2 बराबर 310। ये बेसिक को आप लोगों को समझ जाना। इतना इजी वे में इससे खेलेंगे ना दोस्त कि बोलिएगा कि हाँ। तो क्वेश्चन किस पर, एकदम क्वेश्चन इजी आएगा। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि log 2 के पावर 3 बराबर 22। 2 के पावर 3 बराबर क्या, 22। तो इसी को ऑप्शन में दे देगा कि क्या होगा। तो हम इसको ना लिख देंगे log 2 के पावर 22 बराबर 3। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्त, और इजी आएगा। अब इसी लॉग पे उन्होंने 5-6 गो रूल बताया, वो रूल देखेंगे और इजी वे में समझेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि log 1 के मान 0 होता है। कितना होता है, 0। कैसे होता है, क्या जानते हैं, नहीं जानते। तो इसमें बताएंगे कि log 1 के मान 0 क्यों होता है। तो चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट देखते हैं कितना इजी वे में। तो चलिए लोग, हाँ तो देखते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी कौन कौन सी दी थी लॉग के बारे में। तो देखिए यही एक बेसिक है दोस्त। जैसे a के पावर x बराबर अगर m है तो इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो a के पावर m बराबर x हो जाएगा। ठीक, यही इसी बेसिक से उन्होंने रूल बताया। पहला क्या बताया ना कि यदि log, देखिए एकदम समझना, पहला उन्होंने बताया कि यदि log के बेस के पावर भी क्या रहे, सेम रहे, तो जितना log का बेस उतना ही पावर, तो इसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है। उन्होंने ये बताया पहला बात कि log a के पावर a, यानी log के बेस और पावर सेम रहे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। पहला बात बताया। तो ये 1 कैसे होगा, देखिए एग्जांपल। जब इतना इजी वे में चलेंगे, जैसे मान लिए कि log हम ले लिए 5 के पावर 5, यहां तक कोई दिक्कत, बराबर मैंने बोला कि 1 होगा, मैंने नहीं बोला, वो जो फादर log का थे उन्होंने बोला। तो देखिए उन्होंने बोला 1 होगा, कैसे, ये देखिए। तो इतना बराबर हम मान लिए x, अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगा, हम x के मान 1 ले आएंगे, हो जाएगा। तो देखिए हमने बताया कि log a के पावर m रहता है तो बराबर x। तो देखिएगा यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, अर्थात जब log हटाएंगे ना दोस्त तो 1 के पावर a आ जाएगा बराबर m चल जाएगा। ठीक है, अर्थात देखिए अगर इसको log हटाएंगे तो log हट जाएगा तो बेस a बन जाएगा पावर, अब बराबर क्या, m, log हटाने पर, यही प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से यहां से हम log हटा रहे हैं तो बेस में कोई चेंज नहीं, तो बेस बेस रह जाएगा, ये संख्या आके पावर बन जाएगा, और ये जो पावर है वो कहां चल जाएगा, संख्या बन जाएगा। ये ट्रिक को नहीं भूलना है, यही से सारा रूल आता है। तो देखिए यहां पे देखिए x का मान निकालना है, इसका बेस 5, इसका भी बेस 5, तो कुछ नहीं तो पावर 1 तो होता ही है, तो इसका पावर 1। और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि a के पावर m बराबर a के पावर n, अर्थात बेस सेम तो आपस में पावर भी क्या हो जाता है, बराबर। ये पावर अथी में पढ़े घातांक में, तो यहाँ पे भी देखिए बेस सेम तो आपस में x का मान ओवर। क्लियर मेरे दोस्त। तो अब जहां ऑब्जेक्टिव आ जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देगा ना दोस्त कि log 25 के पावर 25, तक कुछ नहीं, क्या 25 लिखे, जितना लिखे, बेस बेस सेम, बेस पावर सेम, आंसर 1। एक ऑब्जेक्टिव फिक्स, भूलना नहीं है। क्लियर। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि log a के पावर है ना, log a के पावर 1। क्लियर। या एक और बात बताते हैं, यदि यहां बेस ना रहे ना दोस्त, जैसे log 1 रहे, क्या रहे, 1, तो आपको बेस 10 समझना, इस पे चर्चा नहीं की थी। देखिए 10 जो है ना, इसे साधारण लघु गणक कहते हैं, अर्थात log के बेस अगर ना रहे, डायरेक्ट 1 दे दे तो समझ जाना है कि बेस कितना है, 10। क्लियर। तो यहाँ एक ही जगह पे 10 भी रहे, कुछ भी ना रहे, अर्थात log 1 भी रह जाए ना दोस्त,
तो क्या लिखना है, log 1 के मान हो जाएगा क्या 0, क्लियर। या log 10 के पावर 1 रहे फिर भी 0। चलिए इन्होंने दूसरा दिया प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल सबको नहीं देंगे, बहुत काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए तीसरा में आइए। उन्होंने बोला ना कि यदि log m गुना n रहे, ठीक है। अब बेस यहां कुछ ना तो समझना है 10, आपको मन है तो लिख दीजिए बेस n, क्लियर। तो चलिए log m गुना n रहे तो गुना का log उन्होंने बोला कि log m प्लस log n हो जाएगा। log क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। चौथा उन्होंने बताया कि यदि log बेस के पावर m बटा n रहे, भागा में रहे, तो उन्होंने बताया कि log एक के पावर यदि बेस a m माइनस log बेस a n होगा, अर्थात गुना का जोड़ में और भागा को घटाव में बताया, क्लियर। और उन्होंने एक और बताया कि यदि log a बेस है के पावर m के पावर n रहे, तो उन्होंने बताया कि पावर को आगे लिखेंगे और log ये जो रहेगा जो छोड़ दें, क्लियर। इन्होंने 5 और एक दो रूल बताया, उसे मैं देखता हूं, क्लियर। हाँ, तो इन्होंने 1-2 और रूल बताया था 5 तक 6 नंबर में बताया ना कि यदि log a बेस b रहे, तो अगर इसको हम इनवर्स में लिखें उल्टा, तो 1/log जो बेस है ना दोस्तों वो पावर, और जो पावर है ना वो बेस बन जाएगा। ये बताओ, ठीक। आप बोले थे दोस्त कि यदि log a के पावर m और b के पावर n रहे, अर्थात बेस पर भी पावर और उस पे रहे, तो बताए थे कि इसका जो मान होगा ना दोस्त वो होगा n/m log a के पावर b, अर्थात a b log बेस a b हो, क्लियर। इन्होंने a बताया था। एक अगला नेक्स्ट बोला था दोस्त कि यदि log a प्लस b रहे, log a प्लस b, तो log a प्लस log b, देखिए ऐसा होता नहीं है क्योंकि log a प्लस log b होता है गुना के केस में, लेकिन बोले यदि ऐसा हो तब 1/, हो तो 1/a प्लस 1/b का मान सदैव 1 होगा, क्लियर। ये भी बात को ध्यान में रखना, क्लियर दोस्त। और देखिए log a प्लस log b थी, और क्या बोले थे वो देखिए। अगला बोले थे ना दोस्त 9, ज्यादा हो गया 9, रहने दीजिए, बस 8 तक ही। अब जो इसके बाद जो भी यूज होगा ना दोस्त वो मैं बताऊंगा, क्लियर। जहां पे यूज होगा वहां बताऊंगा, ज्यादा डिटेल जाना भी बेकार है। नए आप लॉग पढ़ रहे हैं और 11th-12th का जो लॉग घुसा देंगे तो बोलिएगा कि इतना कड़ा कैसे समझे। लोड उतना ही देना है जितना कि फेल ना कर जाए, क्लियर। बिल्डिंग फेल ना कर जाए उतना ही लोड देना, क्लियर। तो चलिए यहाँ तक आप लोग देखिए, और एक कड़ा नहीं समझना है, बस एक ही इसी पे सब है, और आराम से इस सभी से क्वेश्चन बनाएंगे दोस्त। जैसे कि दोस्त एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनेगा, जब इजी वे में जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछ देगा ना कि log 10 के पावर 0.0001 इसका मान क्या होगा, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, ये भाट का मान पूछा है ना, तो भाट का मान हम मान लेंगे ना कि log 10 के पावर 0.0001 आई भाट के जगह पे x मान लेते हैं। तो जब x का मान निकाल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि ये दशमलव को दोस्त हटाएंगे, तो log 10 के पावर, ये जब दशमलव हटाएंगे दोस्त तो 1 पर के 0, तो 1 2 3 4 0, अर्थात कहने का अर्थ कि 1 पर हो जाएगा 10 के पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा दोस्त x। अब यहां पे देखिएगा मैंने क्या किया कि ये जो है ना log को हटा देते हैं, तो log को हटाते हैं तो देखिएगा ये जो है जो फिक्स, और ये संख्या पावर, और ये इधर चलाता है, क्लियर। तो क्या करेंगे जब log हटाएंगे तो ये 10 तो फिक्स ही है, ये आ जाएगा यहाँ पावर x,
और एक चल जाएगा वहां, यानी 1/10 के पावर 4। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी को थोड़ा सा ऐसे देखिए, 10 के पावर x बराबर ये 10 के पावर 4 नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -4। क्लियर? हम लोग पढ़े हैं कि a के पावर m रहे और इसी को लिखेंगे तो 1/a के पावर -m। क्लियर? अब यहां से देखिए बेस दोनों के सेम, तब पावर भी आपस में सेम, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहां से लिख देंगे x के मान -4, यहां -4 है। क्लियर? इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा। फिर दे देगा ऐसे एग्जांपल, बहुत तरीका के क्वेश्चन देंगे, जैसे ऐसे दे देगा log 2 गुना 3 एक मान बताइए, तो आराम से देखेंगे। बेस कुछ दे दे, ए दे दे, बी दे दे, दो बेस से कोई दिक्कत नहीं, बेस के फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के अभी बताए कि log m गुना n होता है log m प्लस log n, तो आराम से कर देंगे log a प्लस log b, log a प्लस log b। क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सरसाइज में आएंगे, जैसा क्वेश्चन पूछे बताएंगे। और आप लोग ये जो इंट्रो दिए ना, इसको 2 बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? न्यू है आप लोगों के लिए, 10th के लिए, तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और ये जब लॉग के क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा ना, तो पॉलिटेक्निक पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर और अच्छे रैंक प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्लियर? 90% स्टूडेंट एवरेज बना देते हैं। क्लियर? लेकिन लॉग छोड़ देते हैं, उन्होंने सोचता है कि छोड़िए नहीं, इतना से हम पास हो जाएंगे। पास जरूर हो जाइएगा, लेकिन कंपटीशन है, अच्छे रैंक लाइएगा, अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच मिलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये बात को ध्यान में रखते हुए इस पे ध्यान दीजिए। नया नया चैप्टर है और मन से पढ़िए। क्लियर? तो आज तक इतना ही। थैंक यू।